हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएलई। हम लोग सेकंड पार्ट में हैं टर्म्स यूज्ड इन नेशनल इनकम। इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्टर्स के बारे में बात करनी। सेक्टर्स पूरे इकोनॉमी को जो बांटा गया है वो डिफरेंट सेक्टर्स में बांटा गया है इकोनॉमिक्स में। पहला सेक्टर है आपका हाउसहोल्ड, दूसरा है प्रोड्यूसर, कहीं कहीं पर आपको यहाँ पे फर्म भी दिखाई देगा, तीसरा है आपका गवर्नमेंट और चौथा है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सेक्टर्स क्या है? सेक्टर्स पार्ट्स हैं इकोनॉमी के। पहला पार्ट है हाउसहोल्ड, दूसरा है फर्म या उसको हम लोग प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं। यहां पर कभी कभी आपको एंटरप्रेन्योर भी सुनाई दे सकता है। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट एंड फोर्थ इज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउसहोल्ड मतलब हम लोग, वी द पीपल। हम लोग जब इकोनॉमी हम लोगों को लेके जब बात करती है, हम लोग जब कहीं जाते हैं, काम करते हैं, तो उस टाइम हम लोग हाउस होल्ड्स के बारे में इस टर्म को यूज करेंगे। तो दैट इज हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का सिंपल सा इजी मतलब है हम लोग। प्रोड्यूसर्स जो प्रोडक्शन के रिलेटेड हैं, अगर हिंदी में मैं कहूँ मालिक, या जो प्रोडक्शन करता है उसको आप लोग प्रोड्यूसर कह लीजिए, फर्म कह लीजिए, एंटरप्रेन्योर कह लीजिए, जो भी आपके सूटेबल लगे आपको। एल्स producer is related to production. Government obviously frames rules, laws, policies. जो देश को चलाता है, जो सिस्टम को चलाता है, वो होंगे आपके गवर्नमेंट। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आता है, जहां पर हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वो चीज आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आता है। सेक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? सेक्टर्स की बात आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में सुनाई देगी। एक्चुअली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो बेस है वो सेक्टर्स ही हैं। सेक्टर्स के बीच में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, यही सारी चीजें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसीलिए सेक्टर्स क्या है? सेक्टर्स डिफरेंट पार्ट्स हैं किसके? इकोनॉमी के। इकोनॉमी को बांटा जा रहा है चार भागों में: हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड कौन? हाउस होल्ड मतलब हम लोग, आप, मैं। हम लोग जहां काम करने जा रहे हैं, वो फैमिली जो कि निकल रही है सवेरे काम करने के लिए, वो है आपका हाउस होल्ड। प्रोड्यूसर वो जिनके यहाँ हाउस होल्ड जाती है काम करने, या वो लोग जो काम करवाते हैं, जैसे लेट्स से अंबानी, वो लोग काम करवाते हैं, तो उनका जो अंबानी इंडस्ट्री है दैट इज योर फर्म। और वो लोग क्या हुए? वो लोग प्रोड्यूसर हुए या एंटरप्रेन्योर। गवर्नमेंट सीधी सी बात है, जो कि रूल्स बनाता है, लॉज बनाता है, पॉलिसीज बनाता है, वो हुए आपके गवर्नमेंट्स। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया के बाहर जितने भी नेशंस है, जितने भी कंट्रीज हैं, जब हम लोग उनसे डील करते हैं, दैट इज, डील कैसे करते हैं? या तो उनको सामान बेचते हैं, दैट इज एक्सपोर्ट, या उनसे सामान ले रहे हैं, दैट इज इंपोर्ट। अगर हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं तो हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंटरैक्ट कर रहे हैं। सेक्टर्स इंपॉर्टेंट क्यों है? हम लोग को ये पता चलता है कि कितने लोग हाउस होल्ड में हैं, कितने लोग प्रोड्यूसर्स के सेक्टर्स में हैं, कितने गवर्नमेंट में हैं और कितने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इससे डेटा या एनालिसिस करने में कि इकोनॉमी कैसी जा रही है, क्या उसमें ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हैं या उसमें ज़्यादा हाउस होल्ड्स हैं, या गवर्नमेंट का रोल क्या है, या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमारा कितना इम्पैक्ट आ रहा है। पता चला हम लोग इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से गलत होगा। तो ये हर एक चीज़ हमें सेक्टर्स बताता है। तो अगर क्वेश्चन आया व्हाई वी आर डिफरेंशिएटिंग इकोनॉमी इनटू डिफरेंट सेक्टर्स, तो आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए, ताकि रोल आपको पता चले हर एक सेक्टर का क्या रोल है। दूसरा, हर एक सेक्टर का इंपॉर्टेंस किसमें? एनआई
याद करिए स्टूडेंट्स, मैंने एनआई का फुल फॉर्म बताया था, नेशनल इनकम। उसका क्या रोल है नेशनल इनकम में? तीसरा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में वो कैसे पार्ट प्ले करता है, और चौथा कि इसका जो हम लोगों को डेटा या एनालिसिस या लेट्स से कंपैरिजन करना हुआ कि इस साल इतने लोग लेबरर्स क्लास से आए थे, इतने लोग इस साल लेबरर्स क्लास से आए थे, और क्या डिफरेंस है, अगर हमें एनालिसिस कुछ करना हुआ तो इसमें भी सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मदद करती है। तो इसीलिए सेक्टर्स आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल इनकम में। नेक्स्ट जो टॉपिक या टर्म जो हम लोग को पढ़ना है वो है आपका फ्लोज। ये फ्लो स्टॉक एंड फ्लो से अलग है। इस फ्लो में हम लोग डायरेक्शन बताते हैं दो चीजों का, एक है रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। रियल फ्लो, मनी फ्लो, आपको ये दो टर्म सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में फिर से सुनाई देगा। सर्कुलर फ्लो में ये मेजरली काम आता है। सर्कुलर फ्लो की बात हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। अभी फिलहाल रियल फ्लो पे आते हैं। रियल फ्लो क्या है? इन शॉर्ट, गुड्स एंड सर्विसेज, जो चीजें हमारी इकोनॉमी में घूमती है, चीजें या सर्विसेज, अगर उसके बारे में मैं बात करता हूं तो दैट इज रियल फ्लो। मनी फ्लो, जो मनी ट्रांजैक्शन आपके इकोनॉमी में सर्कुलेट होती है, घूमती है, वो हो गया आपका मनी फ्लो। दोनों बहुत अलग हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एंड साइमल्टेनियसली दोनों चलते हैं। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मिस्टर एक्स शॉप पे जाते हैं चीजें खरीदने। तो मिस्टर एक्स शॉप पे जाते हैं, क्या आया? उन्होंने सामान खरीदा, ठीक। उन्होंने क्या पे किया? उन्होंने लेट्स से 1000 रुपए पे किया। तो यहां पर अभी आप देखिए, जैसे मैंने कहा कि रियल फ्लो आपका गुड्स एंड सर्विसेज है, तो जो सामान आया वो हो गया आपका रियल फ्लो, और जो रुपए गया मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हो गया आपका मनी फ्लो। एक सिंपल से ट्रांजैक्शन में दोनों रियल फ्लो एंड मनी फ्लो दोनों एक साथ साइड बाय साइड चल रहे हैं। सो यही एक्चुअली में हमारे पूरे इकोनॉमी में ऐसे ही काम होता है और ये अनएंडिंग प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट बात यही है, इसीलिए इसको फ्लो के टर्म में कहा गया है। ये अनएंडिंग है, ऐसा नहीं होगा कि एक चीज हुआ तो दूसरा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि ये ट्रांजैक्शन अब कंप्लीट हो गया हो, भाई सामान आ गया, उसने रुपए दे दिए, ट्रांजैक्शन इज क्लोज्ड, बट इट कांट बी इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। बार्टर, अब आप कहेंगे कि बार्टर एक्सचेंज में तो रुपया था नहीं, फिर क्या है? बार्टर एक्सचेंज में रियल फ्लो ही डबल चलता था कि भाई मैंने एक सामान लिया, उधर से भी एक सामान आया, तो वहां पर रियल फ्लो एक साथ चलता था। लेकिन क्योंकि यहां पर अभी हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का बेस बना के चल रहे हैं, तो इतना याद रखिए कि रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। यहां पे जैसे मिस्टर एक्स ने जब सामान खरीदा, तो जो गया शॉप से मिस्टर एक्स के पास वो था गुड्स, तो उसको क्या मिला? रियल फ्लो है। जो रुपए उसने पे किए वो रुपए मिस्टर एक्स से शॉपकीपर के पास चला गया, वो हो गया तुम्हारा मनी फ्लो। इकोनॉमी ऐसे ही काम करती है और यही कहीं ना कहीं एक छोटा सा एग्जांपल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। इतना समझने के बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ज्यादातर रियल फ्लो आपका जो दिखेगा वो हाउस होल्ड और फर्म, इनके बीच दिखेगा। मनी फ्लो आपके बाकी सेक्टर्स में भी दिख सकता है। हाँ, यहां पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूड होगा। अगर आपने कोई सामान बाहर से, लेट्स से जो भी हमारे ई कार्ट्स हैं, जैसे ई साइट्स हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वहां से अगर हम लोग सामान मंगवा रहे हैं तो वो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में आ जाएगा। बाहर से हम लोग सामान मंगवा रहे हैं कुछ, तो वो भी है। मनी फ्लो ज्यादातर आपको चारों
सेक्टर्स में देखने को मिलेगा। ऐसा कोई भी सेक्टर नहीं है जहां पे मनी फ्लो नहीं होता है, वो ये चारों में दिखेगा। इसमें आप गवर्नमेंट को एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो रियल फ्लो में जहां गुड्स एंड सर्विसेज की बात आती है, हाउस होल्ड से फर्म या फर्म से हाउस होल्ड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो इंक्लूड होगा ही। मनी फ्लो चारों में घूमता रहता है। मनी फ्लो हर एक सेक्टर से हर एक सेक्टर में ये चीज आती है, फ्लो होती है, और ये अनएंडिंग प्रोसेस है। जो लास्ट सब टॉपिक पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का, लेट्स से, वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हम लोगों ने अभी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं वो कहीं ना कहीं इसमें और नेशनल इनकम में जाकर यूज होगी। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या? ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, गुड्स, सर्विसेज, इन सारी चीजों का जो इकोनॉमी में कंटिन्यूसली एक के हाथ से दूसरे के हाथ में पहुंच रही है, एक की इनकम दूसरे की इनकम हो रही है, ये जो साइकिल चलती रहती है, अनएंडिंग ट्रांजैक्शंस, ये है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि रिलेट करता है इनकम, एक्सपेंडिचर से, सेविंग से, गुड्स से, सर्विसेज से। यही चीज पूरे इकोनॉमी में एक साथ कभी इनकम के पार्ट से एक्सपेंडिचर पे जाता है, कभी एक्सपेंडिचर से गुड्स एंड सर्विसेज पे आता है, कभी गुड्स एंड सर्विसेज से सेविंग के उस पर चला जाता है। तो ये जो फ्लो चलता रहता है कंटिन्यूसली, दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब स्टूडेंट्स, इसमें आपको 3 मॉडल बेसिकली मिलेंगे। पहला है बेस मॉडल, जिसको हम लोग 2 टायर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी कहते हैं। इसमें हाउस होल्ड और फर्म दोनों काम करते हैं। अब हाउस होल्ड और फर्म क्या है, इसको समझिए। हाउस होल्ड से बंदा गया कहाँ? फर्म पे। क्या करने के लिए? काम करने के लिए, वर्क। ठीक, उसको वहां से रुपया मिला, उस रुपए से उसने सामान खरीदा और सामान वापस आया। तो अभी जो चला, ये दोनों आपका मनी एज वेल एज रियल फ्लो दोनों एक साथ चलना शुरू हुआ। मैं फिर से बता दूं, बेस मॉडल मतलब हाउस होल्ड और फर्म, यही 2 चीजें रहेंगी और कुछ नहीं रहेगा। इसमें पर्टिकुलरली इंसान यहां से जाता है, हाउस होल्ड से निकलता है, फर्म पे पहुंचता है, वो काम करता है, उसके वजह से उसको वेजेस मिलते हैं। वेजेस मिलने के बाद वो चीज़ों को, प्रोडक्ट को खरीदता है, और प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसे एक्सपेंसेस वो पे करता है, दैट इज किसको? फर्म को। तो ये जो चीज़ चल रही है, दैट इज बेस मॉडल। 2 टीयर सिस्टम इसको हम लोग कहते हैं, जिसमें सिर्फ हाउस होल्ड एंड फर्म इंक्लूड रहता है। इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन आता है जहां पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट भी होता है। ये कब होता है? सीधी सी बात है, जब उसको वेजेस मिल रहा है तब वो कुछ पार्ट सेव कर देता है। कहां सेव करता है? वो बैंक में सेव करता है। और वो बैंक क्या करते हैं? वो इन्वेस्ट करते हैं कहां? ऑब्वियस सी बात है, फर्म में। तो अगर ये वाला पार्ट है तो ये भी आपका बेस मॉडल में ही आएगा विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो बेस मॉडल एक आएगा विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दूसरा आएगा विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। क्या है, मैं थोड़ा सा फिर से रिपीट कर रहा हूं। बेस मॉडल आपका बेस मॉडल होता है जो कि सिंप्लीफाइड मॉडल है, जहां पे सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म है। हाउस होल्ड क्या? एक इंसान निकल रहा है, फर्म पे जा रहा है, काम कर रहा है, काम कर रहा है तो उसे वेजेस मिल रही है, वेजेस मिल रही है तो वो जाता है, सामान खरीदता है, सामान खरीदता है, सामान उसके घर आता है और वो रुपए पे कर रहा है। सो दैट इज फुल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहां पर एक छोटा सा आ जाता है, माइन्यूट सा एक एस्ट्रिक, जिसमें कहा जाता है विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या काम करता है? ये आ जाता है कि भाई जब उसे वेजेस मिले तब उसने उससे कुछ एक पार्ट उसने सेव कर दिया। सेव कर दिया तो कहाँ सेव करेगा भाई? घर पे सेव आजकल कोई नहीं करते हैं, या तो बैंक में कर रहे हैं, या तो एफडी खरीद लिया, या कहीं और सेव कर लिया। सेव किया, बैंक के पास रुपया गया, बैंक ने क्या किया? बैंक ने अपना वो पूरा रुपया उठाया और फर्म में इन्वेस्ट कर दिया। तो ये एक सेविंग विथ इन्वेस्टमेंट भी बेस मॉडल का पार्ट है। दूसरा जो आता है
मैं थोड़ा सा नीचे लिख दे रहा हूं, वो है आपका थर्ड बेस मॉडल, जिसमें हम लोग गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर देते हैं। कहने का मतलब है यहां पर हाउस होल्ड, फर्म एंड गवर्नमेंट, ये तीनों पार्टीज भी रोल प्ले करती हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती हैं भाई, जो वेजेस मिला उसका टैक्स हमने गवर्नमेंट को दिया, फर्म को जो इनकम हुई उसमें फर्म ने टैक्सेस गवर्नमेंट को दिए, गवर्नमेंट ने बदले में क्या किया, गवर्नमेंट ने फर्म को सब्सिडी दी और हम लोगों को जो भी फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या मेडिकल फैसिलिटीज, वो सारी प्रोवाइड कर दी। तो ये गवर्नमेंट का रोल हो गया। थर्ड मॉडल में आपका याद रखिएगा गवर्नमेंट आ जाता है, और फोर्थ मॉडल जो लास्ट मॉडल है इसका, उसमें आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फिर वही चीज, जैसे यहां पे हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट था, वहां पे लास्ट पार्ट आ जाएगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या करता है, अगर जैसे मैंने कहा कि भाई सामान मंगवाना हुआ तो उसने सामान मंगवा लिया, तो हाउस होल्ड और फर्म, या हाउस होल्ड भी सामान मंगवा रहा है, फर्म भी सामान मंगवा रहा है, किस लिए मंगवा रहा है, हाउस होल्ड मंगवा रहा है अपने कंजम्पशन पर्पस के लिए, फर्म मंगवा रहा है अपने प्रोडक्शन पर्पस के लिए। तो अगर उससे भी हम लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं तो वो आपका फोर्थ मॉडल में आएगा, दैट इज द लास्ट एंड द मॉडल, जो कि रियलिटी में चलती है। रियलिटी में हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अपने ही देश में काम कर रहे हैं, हम लोग बाहर से भी चीजें मंगवाते हैं। तो जब बाहर से चीजें मंगवा रहे हैं तो सीधी सी बात है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। एक चीज याद रखिएगा, इसमें कभी कभी एक क्वेश्चन आता है ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, ओपन का मतलब खुला, क्लोज का मतलब बंद। अगर ओपन इकोनॉमी है तो सेकंड मॉडल भी आएगा, थर्ड मॉडल भी आएगा और फोर्थ मॉडल भी आएगा। लेकिन अगर क्लोज्ड है तो सीधी सी बात है, हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सेकंड मॉडल आएगा और सिर्फ थर्ड मॉडल आएगा, यहां पर फोर्थ मॉडल नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, एक ट्रिकी क्वेश्चन ये आता है जो कि एग्जामिनर ज्यादातर पूछते हैं कि इफ द इकोनॉमी इज क्लोज्ड देन विच मॉडल इज देयर इन दैट कंट्री। तो आप तब आपका आंसर होगा ईदर दैट कंट्री इज वर्किंग ऑन सेकंड, और if there is a government then it's working on third model circular flow of income। यहां पर आपका सिर्फ गवर्नमेंट का ही रहेगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं रहेगा। तो ये एक ट्रिक क्वेश्चन यहां पर बनता है क्लोज्ड इकोनॉमी और सॉरी ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी, इसको लेकर भी बनता है। मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं फिर से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, अनएंडिंग प्रोसेस है किसका, इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, गुड्स एंड सर्विसेज का, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है इकोनॉमी में। ठीक, इसका जो मॉडल्स हैं उसके बेसिकली तीन मॉडल्स हैं। एक है बेस मॉडल, टू सर्कुलर फ्लो ऑफ सेकंड, टू टियर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फिर आता है आपका थ्री टियर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, और एक आता है फोर टियर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। टू टियर क्या होता है, टू टियर आपका हाउस होल्ड और फर्म में आ जाता है, जिसमें एक इंसान जाता है फर्म में काम करना, उस काम करता है, उसको वेजेस मिलते हैं, वो सामान खरीदता है, सामान खरीद के वो उसे सामान खरीद के उसे ले आता है अपने घर। तो यहाँ पे रियल फ्लो, मनी फ्लो दोनों यूज हो रहे हैं। इसमें एक छोटा सा पार्ट आएगा आपका इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर का। अगर उसने जो उसकी सैलरी है वो सैलरी अगर उसने थोड़ी सी भी बचा ली तो वो बैंक में बचाएगा, बैंक इन्वेस्ट करेगी फर्म में, तो यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का भी रोल होता है। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड बेस, जिसमें गवर्नमेंट का भी काम आता है। गवर्नमेंट और कुछ नहीं करती, गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस लेती है और हम लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। फर्म क्या करती है, फर्म से भी वो टैक्सेस लेती है और उनको सब्सिडीज या इंसेंटिव्स दे देती है इन रिटर्न। लास्ट जो आता है वो है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सिंपल सा वैसे ही काम करता है जैसे फर्म काम करता है, बस यहाँ पे फर्म इंडिया में न रहकर बाहर रह रहा है। तो मतलब हम लोगों ने अगर कोई सामान खरीदा तो वो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रहा है बाहर से, और अगर प्रोड्यूसर ने कोई सामान खरीदा तो वो भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब बाहर से आ रहा है। तो इसको हम लोग इंक्लूड करते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। एक चीज स्टूडेंट बिल्कुल याद रखिएगा, हर एक फ्लो में मनी फ्लो एंड रियल फ्लो साइमल्टेनियसली चल रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मनी फ्लो दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ रियल फ्लो दिखेगा, ऐसा नहीं है।
जो भी पार्ट है वो आपका दोनों में चल रहा है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो दोनों साइमल्टेनियसली एक दूसरे के साथ हर एक मॉडल में चल रहे हैं। सो दिस इज इट। ये था आपका टर्म्स यूज्ड इन नेशनल इनकम पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तक पढ़ा। आई होप आप लोगों ने पूरा अच्छे से देख लिया है, आप लोगों ने अपने नोट्स भी बना लिए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाइल लिसनिंग टू मी डू प्रिपेयर योर नोट्स। आप लिखते भी रहिए साथ साथ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं वर्बली बोल रहा हूँ, मैं लिख तो रहा हूँ जितना पॉसिबल है, बट जितना मैं वर्बली बोल रहा हूँ वो भी आप अपनी भाषा में अपने पॉइंट्स में लिख दीजिए। दैट विल हेल्प यू वाइल रिवाइजिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।